नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पिछले वीडियो में दुनिया के सबसे विकसित महाद्वीप उत्तरी अमेरिका की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने फिजिकल सेटअप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसका जो पार्ट था इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स, अर्थात हमने उत्तरी अमेरिका के भौतिक स्वरूप का परिचय, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम उत्तरी अमेरिका की स्थिति एवं विस्तार अर्थात लोकेशन एंड एक्सटेंट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जब किसी क्षेत्र की स्थिति और विस्तार देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है, ग्लोब है, उसमें वो देश या वो पर्टिकुलर स्थान कहाँ पे स्थित है। जैसा कि आपको विदित है कि ग्लोब अर्थात पृथ्वी के ऊपर अक्षांशीय आधार पे दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और देशांतरीय आधार पर भी दो गोलार्ध हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अगर विश्व के नक्शे में आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखोगे तो यूरोप महाद्वीप के पीछे, अफ्रीका महाद्वीप के पीछे जो अटलांटिक ओशियन है, उसके पीछे की तरफ ये महाद्वीप स्थित है, उत्तरी अमेरिका। इसका उत्तरी विस्तार अगर आप देखोगे तो उत्तर में जो महासागर है, आर्कटिक महासागर, वहाँ से लेके दोनों महाद्वीपों के बीच जो पनामा जलडमरू मध्य का भाग है, वहाँ तक ये विस्तृत है। फिर इसको आगे आप देखोगे, इस मैप में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए कि कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये यहाँ पे है आर्कटिक ओशियन, और यहाँ से लेके और बिल्कुल यहाँ तक ये पनामा जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। फिर इसको आप देखोगे देशांतरीय विस्तार में तो ये जगह है अलास्का। अलास्का से लेके ग्रीनलैंड तक यह महाद्वीप फैला हुआ है। इसके अलावा इसे हम नीचे देखेंगे तो ये फ्लोरिडा से लेके और मैक्सिको और कैरिबियन सागर में भी अमेरिका के कुछ द्वीप हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये है इसका अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। अगर हम इसके क्षेत्रफल की चर्चा करें तो इसका क्षेत्रफल है 2,42,49,000 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 16.4% है, और इससे केवल एशिया और अफ्रीका महाद्वीप ही बड़े हैं। अक्षांशीय विस्तार में हम देखेंगे कि यह 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार में हम देखेंगे तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यह जो महाद्वीप है वो विस्तृत है। इसके अलावा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से गुजरती है। ये है 100 डिग्री देशांतरीय रेखा जो इस महाद्वीप को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि और भी प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। जैसे आप कनाडा का क्षेत्र देखें तो कनाडा का अधिकांश भाग 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यहाँ पे कल हमने चर्चा की थी कि विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट इसके अंदर है, और अगर हम भौतिक आधार में हम देखें तो उत्तरी अमेरिका उत्तर में आर्कटिक अभी चर्चा की थी, दक्षिण में पनामा जलडमरू मध्य तक। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है,
इस महाद्वीप का राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर भी सीमांकन किया हुआ है, जो बाकी के महाद्वीपों में कम है। जैसे राजनीतिक आधार पे आप देखेंगे कि ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीनलैंड का, अभी हमने कहा था कि यहाँ तक अमेरिका विस्तृत है, लेकिन राजनीतिक आधार पर इस ग्रीनलैंड को यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत गिना जाता है, अर्थात यूरोप महाद्वीप का पार्ट समझा जाता है। फिर ये कंट्री आपको यहाँ नज़र आ रही है मैक्सिको। मैक्सिको को हम दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित देश और कैरिबियन सागर के जो द्वीप समूह के मध्य अमेरिका देश हैं उसके अंदर काउंट इसको किया जाता है, इस वाले एरिया को। तो अगर हम देखें कि उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः दो ही देशों को सम्मिलित किया जाता है, एक है ये कनाडा और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये है इसकी स्थिति एवं विस्तार। बड़ा महाद्वीप है, आकार के आधार पर तीसरे नंबर पे आता है, क्षेत्रफल 16.4% है दुनिया का, और दो बड़े देश कनाडा और अमेरिका इस महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं फिजियोग्राफी कि फिजियोग्राफी की जब चर्चा करते हैं तो किसी क्षेत्र की भू आकृति की बात होती है, और भू आकृति के आधार पर उस क्षेत्र में जितनी प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया को उतने ही भागों में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भू आकृति के आधार पर जो अमेरिका के अंदर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विविधताएं हैं उसके आधार पर इसे 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। एक है रॉकी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश और तटीय मैदान। ये 4 भागों में अमेरिका को भू आकृति के आधार पर बांटा जा सकता है। इस मैप में आप देखिए कि किस प्रकार से बांटा गया है। जो पहला जो क्षेत्र है ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, नंबर 1 पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिक पार्ट अमेरिका का नंबर 1 पार्ट, इसे कहते हैं रॉकी पर्वतीय प्रदेश। यह उत्तरी अमेरिका की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। इसमें अनेक मोड़, महाखंड, खड़े ढलान, तंग घाटियाँ और दरारें मिलती हैं, जैसा कि अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। यह पर्वत श्रृंखला रॉकी, मैकेंजी और ब्रुक्स पर्वत श्रेणियों का संगम है, यहाँ से लेके और अलास्का तक। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में उत्तर से दक्षिण की ओर 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनमें पूर्वी श्रेणी को हम रॉकी पर्वत कहते हैं और इसकी पश्चिमी श्रेणी जो प्रशांत महासागरीय तट पर यहाँ पे उत्तर से और दक्षिण तक है फैली हुई है, इसे प्रशांत महासागरीय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह जो श्रृंखला है इसमें तटीय पर्वत सियरा नेवेदा, कोस्कीड श्रेणी सम्मिलित हैं, जो पूर्वी कैलिफोर्निया राज्यों में फैली हुई है, और जो पैसिफिक ओशियन है उसके समानांतर ये फैली हुई है यह क्षेत्र। अगर इसकी क्लाइमेट को हम देखें तो यहाँ पे अधिकांश भाग शुष्क है, वर्षा कम होती है। यहाँ सोना चांदी जैसे धात्विक खनिज हैं जो इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो है, ये पहला हिस्सा हो गया, दूसरा है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, जिसे अमेरिका का विशाल मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ये दूसरा जो पार्ट है ये है अमेरिका का विशाल मैदानी क्षेत्र। यह अपलेशियन रॉकी जो श्रेणी है उसके मध्य है, क्योंकि नंबर 3 पे ये यहाँ आपको मिलेगी अपलेशियन श्रेणी, तो ये इसके बीच वाला जो पार्ट है ये है मैदान, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये अमेरिका का विशाल मैदान है। इसके उत्तरी विस्तार में मैकेंजी नदी का डेल्टा मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसे भी, इस मैदानी भाग को पुनः 4 भागों में बांटा गया है।
कैनेडियन शील्ड, आंतरिक निचला मैदान, जलोढ़ द्वारा विस्तृत मैदान और अंध महासागर का तटीय प्रदेश। कैनेडियन शील्ड जो है वो यहाँ पे है कनाडा के क्षेत्र में, और इस मैदानी प्रदेश में मैकेंजी, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मैकेंजी नदी बेसिन जो है उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। नंबर 3 पे है ये लाल लाल आपको इस मैप में नज़र आ रहा है, अफलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। यह अमेरिका का तीसरा प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश है, एक जटिल भूआकृतियों वाला प्रदेश है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला प्रेजेंट में जगह जगह खंडित है। पहले से पर्वत, रॉकी पर्वत जो थे प्राचीन समय में, ये उनसे ऊंचे थे, लेकिन अभी इनकी ऊंचाई 900 से 1800 मीटर तक है। और इसका विस्तार अगर हम देखें तो न्यूफाउंडलैंड द्वीप से दक्षिण की ओजार्क, उचीटा, ओक्लाहोमा, पश्चिमी अर्कसांस, अलाबामा पर्वतीय प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसमें अनेक पठार हैं, अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं जो जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, क्योंकि वो प्रपात बनाती हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र खनिजों का भंडार है। यहाँ कोयला, सीसा, सोना, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे खनिज निकाले जाते हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई अधिक नहीं है, अतः यहाँ एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो मानव का कृषि का कार्य वो किया जाता है। नंबर 4 जो है तटीय मैदान है, वो यहाँ पे है। तटीय मैदान में आप देखोगे कि ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कम है, मिट्टी इसकी रेतीली है और यह कम उपजाऊ पाई जाती है तटीय मैदानों में। उत्तरी अमेरिका के पूर्व और पश्चिम तटीय मैदान है। ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी तटीय मैदान है और ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तटीय मैदान उत्तर पूर्व में संकरे और दक्षिण पश्चिम में चौड़े हैं। समुद्र से इनकी ऊंचाई 150 किलोमीटर है औसतन, और तटीय मैदानी क्षेत्रों में तेल, गैस और नमक के भंडार हैं जो पाए जाते हैं। ये अमेरिका का स्थिति एवं विस्तार और भूआकृतिक जो प्रदेश है उसके आधार पर इसका विभाजन है कि इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम वापस आगे चल के अमेरिका के जो विशाल मैदान में उसमें कैनेडियन शील्ड, आंतरिक निचला मैदान, जलोढ़ द्वारा विस्तृत मैदान और अंध महासागर का तटीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।